हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम द्रव्य की तीनों अवस्थाओं की तुलना करेंगे और जानेंगे कि द्रव्य की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो आइए देखते हैं द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में तुलना। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है गुण, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम आयतन की बात करें, आयतन जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसका मतलब ये है कि ठोस के बारे में अगर जाना जाए तो ठोस को हम कहीं भी रख दें, वो उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब वो सभी पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जो किसी भी स्थान पर रख दिए जाएं और जितना वो स्थान घेरता है, मतलब जितने स्थान में वो रखा जाता है, वही उसे क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो ठोस के आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्लियर है? द्रव की बात की जाए तो द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन लें और इसमें 50 मिलीलीटर या लीटर इसमें क्या किया जाए, जल भर दिया जाए या दूध भर दिया जाए। ठीक है? तो भरने के बाद इसमें क्या किया जाए, एक चिन्ह लगा दिया जाए, मतलब मार्क कर दिया जाए कि यहाँ तक क्या हुए हैं, यहाँ तक द्रव इस पात्र में भरा हुआ है। एक इससे बड़ा पात्र लिया जाए, एक इससे बड़ा पात्र अगर हम लेते हैं तो 50, जो भी ये 50 मिलीलीटर जो भी द्रव है वो इस बड़े से पात्र में रखते हैं। तो इससे क्या, तो द्रव क्या करता है, द्रव इस बर्तन में चला जाता है और यहाँ पे भी एक अलग सा मार्क बना लेते हैं। ठीक है? अब पुनः इस पात्र से इस 50 मिलीलीटर को फिर से इस पात्र में डाला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ये 50 ml इसमें था द्रव, वो इस बर्तन में या फिर इस पात्र में रखने पर इसी जो भी हमने इसमें मार्क किया हुआ था या फिर जो भी निशान लगाया था, वो जो भी 50 ml जो भी द्रव है वो उसी निशान पे आता है। ठीक है? ना इससे कम होता है और ना इससे ज़्यादा होता है। ठीक है? तो इससे हम कह सकते हैं कि इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है? अभी ये भी जानेंगे कि बर्तन हम जब बड़ा कर रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है, आगे देखेंगे। गैस की बात करें तो गैस क्या होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसका मतलब ये है कि वह क्या करता है, गैस उस पात्र के आयतन को अपना लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है? आगे की बात करें, आइए आकार में देखते हैं शेप क्या होता है। शेप में ठोस का जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ये आप सभी को पता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यहीं द्रव की बात की जाए तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है और ये उस पात्र के आकार को अपना लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो अभी आपने प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा था कि जो हमने द्रव क्या किया था, इस पात्र में रखा था। तो 50 ml जो थे वो क्या थे, 50 ml जो भी द्रव हैं वो भर करके और हमने यहाँ निशान लगा दिया था। अगले पात्र में हमने रखा तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके बाद यही 50 ml अगर आप जल क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, ये बहुत से बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है और ये उस पात्र का आकार अपना लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। गैस की बात की जाए तो गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे घनत्व, घनत्व को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी।
पहले तो हम घनत्व के बारे में जान लें कि घनत्व क्या होता है। तो याद रखेंगे, ध्यान से सुने, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में सम्मिलित द्रव्यमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि घनत्व को हम स्मॉल p या d से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए p बराबर क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है आयतन के और द्रव्यमान के, द्रव्यमान और उसके आयतन के। तो अगर आसान शब्दों में समझें तो घनत्व क्या होता है? तो अगर किसी पात्र में ठोस को रखा गया है तो इसकी घनत्वता क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। आप समझ रहे हैं? जो भी ठोस के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। इसलिए ना घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि घनत्व को हम किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे कि घनत्व को मापा जाता है केजी प्रति मीटर क्यूब में। क्लियर है? घनत्व को मापा जाता है किलोग्राम मीटर क्यूब में। चलिए आगे देखते हैं। द्रव का घनत्व क्या होता है? द्रव का घनत्व क्या होता है? ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है ना? तो ठोस के जो हमारे द्रव होते हैं उनमें जो इनके कण होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस से कम होते हैं। गैस की अगर बात की जाए तो गैस में अगर गैस की हम बात करें तो गैस में क्या होता है? गैस ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। क्या? गैस में अगर बात की जाए तो गैस का घनत्व ठोस के और द्रव के घनत्व से कम होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता की बात की जाए तो ठोस बहुत ही दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब मजबूत कह सकते हैं। तो ठोस आप जानते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। अगर हम दृढ़ता उसकी बात करें द्रव की, तो द्रव क्या होते हैं? ये तरल होते हैं। दृढ़ता गैस क्या होता है? गैस संपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब ये कि जब भी हम इनको बहुत ज़्यादा किसी पात्र में अगर हम गैस को रखते हैं और ऊपर से क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं। कंप्रेस मतलब दाब बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? जो हमारा गैस होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसको हम संपीड़ित कर सकते हैं। अगली बात की जाए, अंतरा अणु स्थान, इंटरमॉलिक्यूल इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पात्र में ठोस को रखा गया है, ध्यान से देखेंगे, अगर किसी पात्र में ठोस को रखा गया है तो इनके बीच का जो ये स्थान होता है वही क्या कहलाता है? अंतराअणुक स्थान कहलाता है, या इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूल इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या होती है? अंतराअणुक स्थान होता है। तो ठोस में क्या होता है? बहुत कम होता है। द्रव की बात करें तो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। गैस की बात करें तो दोनों से कम होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो भी इसके पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर है? आगे संपीड़िता की बात करें। संपीड़िता वही कंप्रेस करना, ये क्या करना? कंप्रेस्ड करना। तो ठोस को हम नहीं दबा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दबा सकते। द्रव की बात करें तो ठोस से अधिक होते हैं। द्रव को हम क्या कर सकते हैं? इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैस को तो कर ही सकते हैं। क्लियर है? जैसे जो हमारे एलपीजी भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वही कंप्रेस्ड करके भरे जाते हैं। आगे इनकी विभाज्यता देखी जाए, डिविजिबिलिटी, मतलब ये विभाज्य होते हैं कि नहीं। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस सरलता पूर्वक, मतलब अगर हम दो ठोस लिया जाए, ठोस के कण लिए जाए, तो वो आसानी से क्या? आसानी से इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है? द्रव की बात करें तो द्रव को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। द्रव को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है और गैस को बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। गैस को क्या किया जा सकता है? बहुत ही आसानी से और सरलता से जोड़ा जा सकता है। अगर हम एक एक उदाहरण देखें तो ठोस का उदाहरण क्या हो सकता है? बर्फ हो सकता है, लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं। क्लियर है? द्रव की बात करें, जल हो सकता है, दूध हो सकता है और पारा हो सकता है। पारा का जो
सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg। वैसे ही हम गैस के बारे में वायु कह सकते हैं, हाइड्रोजन H कहते हैं, हीलियम को याद रखेंगे He कहते हैं, नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने द्रव्य की तीनों अवस्थाओं की तुलना की और जाना कि इनमें कौन कौन से गुण होते हैं और किन किन गुणों की वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और 2 से 3 बार अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो फिर इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने द्रव के भौतिक अवस्थाओं के, द्रव्य की जितनी भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।